व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि उपयोगिता किसे कहा जाता है। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को ही उपयोगिता कहा जाता है और उसके बाद में हमने डिटेल से जाना था कि उपयोगिता की क्या-क्या विशेषताएं होती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। इस संदर्भ में क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है, इस संदर्भ में जो इकोनॉमिस्ट है उनमें मत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि उपयोगिता को उसी प्रकार से नाप सकते हैं जैसे कि हमको दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं और चीनी को किलो में नापते हैं। उसी प्रकार से उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक माप है, इस कारण से इसका माप करना संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और कौन इसके समर्थन में नहीं है। तो पहले हम पहली विचारधारा लेते हैं जिसे गणनावाचक विचारधारा या कार्डिनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ये अप्रोच दी थी मार्शल, पिगू, वालरस, मैग्नर। ऐसे जो इकोनॉमिस्ट थे जेवंस, मार्शल, पिगू, वालरस, इनका ये मानना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उन्होंने ये पुरजोर तरीके से बोला कि जिस प्रकार से हम दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, वैसे ही उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जो वस्तु हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा उपयोगी होती है, उसके लिए हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और जो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी होती है उसके लिए हम कम पैसा खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल हमारे लिए कम उपयोगी होती है तो हम उस पर कम पैसा खर्च करते हैं। साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है तो हम उस पर ज्यादा रुपया खर्च करते हैं। साइकिल हम 5,000 से 10,000 के बीच में लाते हैं तो मोटरसाइकिल के लिए 1 से 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम क्या है कि बारिश के दिनों में भीगने का डर रहता है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, गर्मी में धूप लगती है, तो मोटरसाइकिल की तुलना में कार ज्यादा उपयोगी होती है तो हम कार का और ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। 10 से 20 लाख रुपए तक हम कार का दे देते हैं। तो मार्शल, पिगू, जेवंस, वालरस, मैग्नर, इनका यह मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी होगी उसके लिए हम कम पैसा देंगे और जो वस्तु हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगी उसके लिए हम ज्यादा पैसा देंगे। तो इनका यह मानना था कि उपयोगिता को भी गणन अंक प्रदान किए जा सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे अंक दे सकते हैं। एक पेन जो है उसकी उपयोगिता एक घड़ी की उपयोगिता के तो एक घड़ी की जो उपयोगिता है वो पेन की उपयोगिता की तुलना में 10 गुनी हो सकती है। 100 उपयोगिता घड़ी की है, पेन की 10 उपयोगिता हो सकती है। तो हम पेन के लिए 10 रुपया देते हैं तो उसकी उपयोगिता 10 है, घड़ी के लिए 100 रुपया देते हैं तो उसकी उपयोगिता 100 है और ये कह सकते हैं कि एक घड़ी जो है 10 पेन के बराबर उपयोगिता रखती है। तो कहने का तात्पर्य ये इन इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था कि उपयोगिता को गणन अंक दे सकते हैं। जिस वस्तु पर हम 10 रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी उपयोगिता 10 है, जिस पर 50 रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी उपयोगिता 50 है, जिस पर हम 100 रुपया खर्च करते हैं उसकी उपयोगिता 100 है, जिस पर हम 1,000 रुपया खर्च करते हैं उसकी उपयोगिता 1,000 है। यानी मुद्रा वह पैमाना है जिससे उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो वस्तु कम उपयोगी होगी उसके लिए हम कम पैसा देंगे और जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी ज्यादा होगी उसके लिए हम ज्यादा पैसा देंगे। इस प्रकार से जो गणनावाचक विचारधारा के इकोनॉमिस्ट थे उनका यह मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। और इन इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो नियम दिए गए जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, उपभोक्ता की बचत की पूरी अवधारणा है, ये सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं वो गणनावाचक विचारधारा यानी कार्डिनल अप्रोच पर आधारित है और इनका बहुत अच्छी तरीके से माना था। वालरस ने तो एक क्वांटेव नाम का पैमाना भी दिया था और मार्शल और पिगो ने कहा कि क्वांटेव की बजाय हम मुद्रा एक ऐसा पैमाना है जिससे उपयोगिता को माप सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कम उपयोगी वस्तु के लिए ज्यादा पैसा नहीं देगा और ज्यादा उपयोगी वस्तु के लिए कम पैसा नहीं देगा। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो ज्यादा उपयोगी वस्तु होती है उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं और कम उपयोगी वस्तु होती है उसके लिए कम पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। यानी मुद्रा एक ऐसा पैमाना है जिससे उपयोगिता को मापा जा सकता है। जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो इस बात से सहमत नहीं थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि पेरेटो है, हिक्स है, एलन है, वर्गसन, सैमुअलसन, न्यूमैन, मॉर्गनस्टर्न, आर्मस्ट्रांग आदि इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि उपयोगिता को माप नहीं सकते क्योंकि उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ है। एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता मिल सकती है। पानी का एक गिलास जो प्यासा व्यक्ति है उसको अलग उपयोगिता देता है, जिसने पानी पी लिया उसको उपयोगिता अलग देता है। खाने की एक थाली जो 3 दिन से भूखा है उसको उपयोगिता अलग देता है, जो सुबह नाश्ता किया उसको उपयोगिता अलग देता है और जिसने अभी अभी दावत
की है, अभी अभी खाना खाया है, उसको बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं देता है। तो ये कह रहे हैं कि उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान वस्तु से उपयोगिता अलग अलग होती है, इसलिए उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इन्होंने बोला, इनका मेन विरोध इस बात पर था कि अगर उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, जैसा कि गणनावाचक विचारधारा वाले कहते हैं, तो फिर हीरा महंगा क्यों है, पानी सस्ता क्यों है? क्योंकि पानी ज्यादा उपयोगी है, फिर भी पानी सस्ता मिलता है, और हीरा कम उपयोगी है, फिर भी हीरा महंगा मिलता है। इस विचारधारा का ये जवाब नहीं दे पाए कि क्या कारण है कि पानी सस्ता है जो कि ज्यादा उपयोगी है, और हीरा महंगा है जो कम उपयोगी है। तो इनका जो विचार था, इन्होंने कहा कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4। ये कह सकते हैं कि दूसरे एक कार की तुलना में मोटरसाइकिल की तुलना में कार ज्यादा उपयोगी है। 1 नंबर पर साइकिल है, 2 नंबर पर मोटरसाइकिल है, 3 नंबर पर कार है, पर कार मोटरसाइकिल से कितनी ज्यादा उपयोगी है ये नहीं बता सकते। इनका ये मानना था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं। हम उसको यूं ऑर्डर में रख सकते हैं 1 2 3 4। ये कम उपयोगी है, ये इससे ज्यादा उपयोगी है, ये उससे भी ज्यादा उपयोगी है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। इस प्रकार से उपयोगिता को क्रम प्रदान किया जा सकता है, पर मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को उपयोगिता अलग अलग मिल सकती है। तो इस प्रकार के जो विचारक थे, जिसमें हिग्स है, एलन है, पेरेटो है, न्यूमैन मॉर्गस्टन है, वर्गसन सैमुअल्सन है, इनके अनुसार इनका जो दृष्टिकोण है उसको क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। तो जितना भी हमारा तटस्थता वक्र विश्लेषण का पूरा चैप्टर्स है वो क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा जो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया प्रकट अधिमान सिद्धांत है वो भी क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा जो न्यूमैन मॉर्गस्टन ने जो दिया सांख्यिकी उपयोगिता का सिद्धांत दिया है, और ऑगस्टन ने भी जो सिद्धांत दिए वो सारे के सारे क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि उपयोगिता को मापने में इकोनॉमिस्ट में भी मतभेद है। 2 प्रकार की विचारधारा है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जो ये मानते हैं उनको कार्डिनलिस्ट कहते हैं, यानी कार्डिनल या गणनावाचक अप्रोच वाले अर्थशास्त्री कहते हैं, जिसमें मार्शल है, वालरस है, मॉर्गन है, पिगू है, इनका नाम लेते हैं। ये कहते हैं कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जो वस्तु ज्यादा उपयोगी होगी उसके लिए हम ज्यादा पैसा देंगे, जो कम उपयोगी है उसके लिए कम पैसा देंगे। तो किसी वस्तु पर हमने कितना पैसा खर्च किया वही उपयोगिता का माप है। 2 रुपया खर्च किया तो उपयोगिता 2 है, 10 रुपया खर्च किया तो उपयोगिता 10 है। और इनके जो सिद्धांत है उसका हमने पहले से वर्णन किया कि सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उपभोक्ता की बचत, उत्पादक की बचत, ये सारे इनके सिद्धांत है। जबकि जो दूसरे विचारक है वो ये मानते हैं कि उपयोगिता को नहीं माप सकते, केवल क्रम दे सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हिग्स है, एलन है, न्यूमैन है, मॉर्गस्टन है, आर्मस्ट्रांग है, पेरेटो है। ये कहते हैं कि उपयोगिता मापनी नहीं है, उसको दूध को लीटर में नापते हैं, चीनी को किलो में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं। वो एक फिक्स पैमाना है, साइंटिफिक पैमाना है। पर उपयोगिता जो है वो जड़ वस्तु पर लागू नहीं होती है, उपयोगिता मनुष्य पर लागू होती है, जिसका हर का सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, व्यवहार करने का तरीका अलग है। एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को उपयोगिता अलग अलग मिलती है। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे उपयोगिता को माप सकते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि केवल उपयोगिता को क्रम प्रदान किया जा सकता है, ऑर्डर दे सकते हैं। वी कैन गिव द ऑर्डर टू द यूटिलिटी बट कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी। सो इसलिए इनकी अप्रोच को ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप उपयोगिता के जो दोनों माप है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।